हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन है कंटिन्यूटी फंक्शन का, कंटिन्यूस फंक्शन का, और ये क्वेश्चन आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर से लिया गया है, जो कि क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम्स के लिए हैं, और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही एक सीरीज सी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो किसी भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। अगर आपने वो दोनों क्वेश्चन पहले वाले नहीं देखे हैं तो उनको समझने के लिए उनको देखिए और उनको नोट डाउन भी कीजिए। उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पे आपको एक फंक्शन गिवन है। ये फंक्शन 0.4 पे कंटिन्यूस है। ये फंक्शन 0.4 पे कंटिन्यूस है और द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट द गिवन पॉइंट इज लैम्डा एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो आपको फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन आपको जो गिवन है, इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को वैल्यू ऑफ एफ एक्स के इक्वल करते हैं। यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट के रूप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, रेड मार्कर आ गया, ब्लैक मार्कर से सॉल्व करता हूँ ताकि क्लियरिटी बनी रहे। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 4, क्योंकि गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है वो 4 है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। अब आप जब लिमिट को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं, तो जो भी पॉइंट पे फंक्शन है, मतलब फंक्शन जिस भी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, उस पॉइंट के साथ h को प्लस करके वेरिएबल की जगह पे लिख देते हैं। और अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल की जगह पे आप जो भी पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है, वो पॉइंट से h को माइनस करके वेरिएबल की जगह पे लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ पे 0.4 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो वेरिएबल इस फंक्शन का x है, तो आप x की जगह पे 4 प्लस h लिखेंगे और जो लिमिट है वो h टेंड्स टू 0 बन जाएगी। तो आप इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा f 4 प्लस h। इस तरीके से अब आपको फंक्शन लिखना है इसकी जगह पे। तो फंक्शन आपका ये है, आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और x की जगह पे क्या आ जाएगा, h 4 प्लस h लिखो या h प्लस 4 लिखो, एक ही बात है। चलो 4 प्लस h ही लेते हैं। 4 प्लस h की पावर 4 माइनस 256 अपॉन में x माइनस 4 है और x की जगह क्या लिख रहे हैं, 4 प्लस h माइनस 4। इस तरीके से आप नोट डाउन कर रहे हैं। आगे इस लिमिट को हम सॉल्व करते हैं और ज़्यादा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये किस फॉर्म में बन रहा है, पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी को समझ लेते हैं। ये जो ऊपर का न्यूमरेटर है, ये आपका ऐसे बन रहा है 4 प्लस h की पावर 4 माइनस 256। तो 256 आपका 4 की पावर 4 होता है। तो ये 4 प्लस h की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4, इस तरीके से ये बन गया। अब मान लीजिए इसकी जगह आप m पुट कर देते हैं तो m की पावर 4, और इस 4 की जगह n पुट कर देते हैं तो n की पावर 4, ये आपका बन जाएगा। और इससे आप लिख सकते हैं m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपको लिखना है एक बार इसको प्लस में, एक बार माइनस में। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक बार प्लस में हो गया ये इस तरीके से, और एक बार माइनस में हो गया ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब प्लस में जो हो गया ये तो सिंपल है और ज़्यादा नहीं टूटेगा, लेकिन माइनस हो गया तो ये अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। तो एक बार इसको प्लस में m प्लस n, एक बार इसे माइनस में m माइनस n, इस तरीके से लिखेंगे।
अब आपका m कितना है, m है 4 प्लस h और n है 4, तो सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। m की जगह 4 प्लस h का स्क्वायर प्लस n की जगह 4 का स्क्वायर, फिर m की जगह 4 प्लस h प्लस 4, अगेन m की जगह 4 प्लस h माइनस n की जगह 4। इस तरीके से आ गया। ये 4 4 कट गए आपके, 4 4 कैंसिल हो गया, h बच गया। तो इसे आप इस तरीके से यहाँ लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फिर ये ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ मैं क्योंकि बीच में कर्ली ब्रैकेट यूज़ हो गए। अब आप इसे लिखेंगे 4 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में आप लिख रहे हैं 4 प्लस h प्लस 4 और इधर h बच गया। ओके, नीचे जो है आपका यहाँ पे मान लो ये ब्रैकेट अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ भी h बच गया। अब इस h को आप इस h से कैंसिल कर दीजिए और ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज भी कर लीजिए। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो हमने सॉल्व किया इसको हटा देता हूँ, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब इसे a प्लस बी की होल स्क्वायर से आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 8h प्लस में 16 4 का स्क्वायर, और ये पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट हो गया 8 प्लस h। इस तरीके से ये आपका आ गया, इतना सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली h की वैल्यू को पुट करना है। तो h की जगह पे h टेंड्स टू 0 है, तो h की जगह पे आप 0 पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 16, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकंड ब्रैकेट 8 प्लस 0, तो आपको क्या मिलेगा, 16 प्लस 16 32, 32 मल्टीप्लाई 8, 32 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आया। ओके, 256 आपका आंसर आया। तो अब आप क्या लिखेंगे, बिकॉज f यानी फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 4 इक्वल टू f4 यानी वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 4। दैट इम्प्लाइज ये राइट हैंड लिमिट कितनी है, 256, और वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 4 कितनी है, लैम्डा, तो दैट इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू 256। तो लैम्डा की वैल्यू 256 आ गई। इस तरीके से हमने लैम्डा की जो अननोन वैल्यू थी उसको नोन कर दी, निकाल ली। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने के लिए, समझने के लिए आप इस चैनल को जिसका नाम है मैथ्स सी मैथ्स सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए चैनल को, वीडियो को, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।